तो अगर हम तर्क करके भगवान के एरिया में जाएंगे तो या तो मर जाएंगे, या तो पागल हो जाएंगे, या तो नास्तिक हो जाएंगे। हम जब तक तत्व ज्ञान न प्राप्त कर लें कि भगवान का कार्य योग माया से होता है, महापुरुषों के पास भी वही योग माया होती है। वो क्या करती है? वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ बना देती है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, और जो चाहे उल्टा करे। कान से देखे, आंख से सुने, बिना कान के भी सुने, बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित मुनये और सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा और बक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, अस सब भांति। ये देखो सब अलौकिक बातें, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। अपाणिपादो जवनो गृहीता, पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। इसी वेद मंत्र का ये रामायण में अनुवाद है। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। तो योग माया की शक्ति से ये सब भगवान के कार्य, महापुरुषों के कार्य होते हैं, जिसे मनुष्य अनंत जन्म में भी इस माइक बुद्धि से नहीं समझ सकता। जैसे हमारे इंडिया के कानून अलग हैं, रूस के अलग हैं, अमेरिका के अलग हैं, कनाडा के अलग हैं, तो उनकी कोर्ट में उनके कानून से वकीलों को बहस करना होता है। हमारे देश का वकील हमारे गवर्नमेंट के कानून से वहां जाके बहस नहीं कर सकता। ऐसे ही स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के जो कानून और जो वहां की शक्तियों के चमत्कार हैं, आत्मनि चैवम विचित्राश्च ही, वेदव्यास ने कहा है। 2:1:28 ब्रह्म सूत्र। भगवान में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली शक्तियां हैं, इसलिए मनुष्य उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि मनुष्य तो पॉसिबल को समझता है, जो संभव है वो समझता है। वो ये नहीं समझता कि असंभव भी संभव हो सकता है। असंभव के लिए वो कह देगा ये तो असंभव है, सदा असंभव है, और भगवान के यहां सब कुछ संभव है। तो इस प्रकार भगवान संबंधी तत्वज्ञान पाने के लिए हमको अंतःकरण को शुद्ध करके बर्तन बनाना होगा। कंक्लूजन, तदर्थ कर्म बताया गया, ज्ञान बताया गया, लेकिन दोनों से हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। वेदव्यास वेदांत के रचयिता कह रहे हैं, देखो, तैस्तान्यघान पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः ना धर्मजम तद्धृदयम तदपि सांघ्रि सेवया। जितने भी धर्म कर्म ज्ञान योग हैं, इनसे अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता।
खाली पाप नष्ट हो जाएंगे, वो भी लिमिटेड पाप। आपने गो हत्या की है, हाँ, उसके लिए ये प्रायश्चित है, ये कर लो, कर लिया, हाँ, अब आप गो हत्या से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन और बाकी पाप बचे हैं, उनको भोगना पड़ेगा। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी कि फिर आगे पाप न करें। देखो हमारी गवर्नमेंट में अपराधी को जेल होती है तो वो जेल में ही बैठे बैठे सोचता है अब कि निकलेंगे तो फिर वहां डाका डालेंगे, उसको मारेंगे। वहीं पर कई कैदी मिल के प्लान बना लेते हैं, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वा चेतसा बिना 6-2-17 और ये है 11-14-22-23। शंकराचार्य ने भी मान लिया, शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते। बिना श्री कृष्ण भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, न कर्म धर्म से न ज्ञान से। अतएव भक्ति के ही विषय में विचार करना होगा।